हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख जांच समितियां व आयोग। देखिए, कोई सा भी राज्य स्तरीय एग्जाम हो, कोई सा केंद्र का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। भारत की प्रमुख जांच समितियां व आयोग, यहाँ से दोस्तों आपको एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी भी राज्य का एग्जाम हो, कोई सा भी केंद्रीय एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है। हर राज्य के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में जितनी भी मैंने समितियां और जितने भी आयोग मैंने आपको दे रखे हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बार बार दोस्तों इन समितियों के बारे में, इन आयोग के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और ये समितियां और आयोग आपकी किताबों में दिए गए हैं। समितियां और आयोग तो बहुत सारे बने, लेकिन हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी किताबों में दिए गए हैं और जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो और देखिए, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी। बस आपका नैनीताल जनपद रह गया है, जहां नैनीताल जनपद की मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। अभी उसकी 1 या 2 वीडियो और आनी है। देखिए, हो क्या रहा है, 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूं, जिस कारण से आपके नैनीताल जनपद के नोट्स तैयार नहीं हो पाए हैं। जल्द ही आपका वो भी मैं कवर करवा दूंगा। और भारत की प्रमुख जांच समितियां वो आयोग, ये हमारे टॉपिक पहले से तैयार था, तो वो मैं आपको आज कवर करवा दे रहा हूँ। हर एग्जाम के लिए, हर राज्य के लिए और केंद्रीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है भगवती समिति। देखिए, यहाँ से आपको समझना क्या है, आपसे प्रश्न कैसे बनेगा एक बार आप ये समझ लीजिए। देखिए, सिर्फ देखिए जो भगवती समिति बनी थी ना, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी होगी, वो रिपोर्ट तो काफी लंबी चौड़ी होगी, 2-3 पन्नों की, या हो सकता है 10-15 पन्नों की, 50 पन्नों की, 100 पन्नों की इसने अपनी रिपोर्ट दी होगी। अब देखिए, आपसे एग्जाम में रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, जो भगवती समिति है इसका संबंध किससे था। जब इस समिति को गठित किया गया था, तो इस समिति का संबंध किससे था, बस आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको बस ऐसे ही जवाब देना है कि भगवती समिति का संबंध किससे था, बेरोजगारी से। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला आता है राजेंद्र सच्चर समिति। देखिए, कभी कभी ये सच्चर समिति के नाम से एग्जाम आ जाता है, सिर्फ सच्चर समिति, और कभी कभी ये राजेंद्र सच्चर समिति के राजेंद्र सच्चर समिति नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो राजेंद्र सच्चर समिति का संबंध किससे रहेगा, कंपनीज एंड MRPT एक्ट से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था, खनिज तेल में सुधार हेतु सुंदर राजन समिति का गठन किया गया था। अगली आती है राज समिति। राज समिति का संबंध कृषि जोतकर से। तेंदुलकर समिति, देखिए तेंदुलकर समिति बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछी जाती है तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति, सचिन तेंदुलकर के नाम से लोग क्रिकेट लगाते हैं, लेकिन जो तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, निर्धनता रेखा के आकलन हेतु इस समिति का गठन किया गया था। याद रखेंगे, जो तेंदुलकर समिति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेंदुलकर समिति, निर्धनता रेखा के आकलन हेतु इस समिति का गठन किया गया था। अगली आती है दंतेवाला समिति। इसका संबंध किससे रहेगा, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। फिर देखिए गोई पोरिया समिति। गोई पोरिया समिति का संबंध किससे रहेगा, बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए। खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किससे रहेगा, कृषि ऋण से संबंधित, कृषि ऋण। खुसरो समिति का संबंध किससे रहेगा, कृषि ऋण। अगला आता है केलकर समिति। केलकर समिति देखिए कि इसका संबंध किससे रहेगा, पिछड़ी जातियों पर ये पहली समिति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, पिछड़ी जातियों पर पहली समिति कौन सी बनी थी, केलकर समिति। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बने, केलकर समिति का संबंध किससे है, तो केलकर समिति का संबंध किससे रहेगा, पिछड़ी जातियों से। फिर देखिए हजारी समिति। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से। देखिए, थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है, जिस ऐप का मैं प्रयोग करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है। लिखा जाता है ऐसे करके औद्योगिक, ऐसे औद्योगिक लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको आपको औद्योगिक लिखेंगे। जो हजारी समिति का संबंध रहेगा वो औद्योगिक नीति से रहेगा। अगली आती है मालेगांव समिति। मालेगांव समिति का संबंध किससे रहेगा, प्राथमिक पूंजी बाजार से। मालेगांव समिति का संबंध किससे रहेगा, प्राथमिक पूंजी बाजार से। अगली आती है राकेश मोहन समिति। देखिए, आपको ये लग रहा होगा इतनी सारी समितियां लिख दी हैं, कैसे याद करेंगे। देखिए, ये समितियां बहुत जल्दी याद होती हैं। इनको आप लोग अपनी नोटबुक में जब नोट करेंगे ना, इनको आप लोग 2-3 दिन तक दोहराएंगे, बहुत जल्दी आपको ये समितियां याद हो जाएंगी। इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
तो राकेश मोहन समिति का संबंध किससे रहेगा? आधारित संरचना वित्तीयन से। और बाकी मैं आपको ऐसा भी नहीं कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट में कराऊं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं आपको एक ही पार्ट में सारा का सारा टॉपिक उसमें एक ही पार्ट में कवर करवा देता हूं। चाहे वीडियो 30 मिनट की हो जाए, चाहे 40 मिनट की हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारा मैटर में उपलब्ध करवा देता हूं। तो राकेश मोहन समिति आधारित संरचना वित्तीयन से। फिर देखिए अगला आएगा कौन सा? तिवारी समिति। तिवारी समिति का संबंध किससे रहेगा? औद्योगिक रुग्णता से। देखिए मैंने भी आपसे कहा था ना, थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम रहती है, तो इसको औद्योगिक आप लोग पढ़ेंगे, औद्योगिक रुग्णता से संबंध इसका रहेगा। फिर आती है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे रहेगा? जनसंख्या नीति से स्वामीनाथन समिति का संबंध रहेगा। अगली आती है भंडारी समिति। भंडारी समिति का संबंध किससे रहेगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। फिर देखिए नंजूदप्पा समिति, इसका संबंध रेलवे किराया भाड़ा से के संबंध में नंजूदप्पा समिति का गठन किया गया था। फिर अगली आती है डी के गुप्ता समिति। डी के गुप्ता समिति का संबंध दूर संचार विभाग की पुनर्संरचना से इसका संबंध रहेगा। किसका? डी के गुप्ता समिति। जानकी रमण समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? प्रतिभूति घोटाला। देखिए जो घोटाले होते हैं ना, वहां से जो समितियां बनती हैं, वहां से एग्जाम इंपोर्टेंट रहते हैं, तो याद रखेंगे। जो जानकी रमण समिति रहेगी उसका संबंध किससे रहेगा? प्रतिभूति घोटाला। सत्यम समिति का संबंध किससे रहेगा? तो सत्यम समिति का संबंध रहेगा वस्त्र नीति से। राजा चलैया समिति, ये इंपोर्टेंट है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। राजा चलैया समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? कर सुधार से। अगली आती है रंगराजन समिति, इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे रहेगा? गरीबी के स्तर के आकलन के लिए। देखिए अभी हमने पढ़ी थी ना तेंदुलकर समिति, तो देखिए 2012 में इसकी डेट आप याद रख लेंगे। 2012 में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया था। जो रंगराजन समिति बनती है, इस समिति ने तेंदुलकर समिति के जो उसके आकलन के तरीके थे उनको खारिज कर दिया था और 2012 में इसका गठन किया गया था। और इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2014 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे रहेगा? गरीबी के स्तर के आकलन के लिए। चलिए ठीक है, अगला आता देखिए ज्ञान प्रकाश समिति। काफी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है चीनी घोटाला, तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे रहेगा? चीनी घोटाला से। नरसिम्हन समिति, ये प्रश्न तो कोई सा भी राज्य ऐसा राज्य नहीं होगा जहां से इस प्रश्न को नहीं पूछा गया होगा। हर राज्य के एग्जाम में देखा जाता है ये प्रश्न दोस्तों काफी बार पूछा गया है। बैंकिंग सुधार, इसका ऑप्शन क्या रहता है? बैंकिंग सुधार या वित्तीय सुधार। तो ये नरसिम्हन समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुकी है, ये हजारों बार एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध किससे रहेगा? बैंकिंग सुधार या फिर वित्तीय सुधार से। अगली आती चक्रवर्ती समिति, बैंकिंग सुधार से ये भी रहेगी। चक्रवर्ती समिति और नरसिम्हन समिति दोनों किससे रहेंगी? बैंकिंग सुधार से। अगली आती है नीरज कुमार गुप्ता समिति, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने हेतु। वर्तमान में देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, कैशलेस लेन देन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगली आती है MK जोशी समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधित दिशा निर्देश से। यानी कि जो दूर संचार है उसमें जो निजी क्षेत्र का जो प्रवेश हो रहा है उससे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उससे संबंधित ही इस समिति का गठन किया गया था। अगली आती KR वेणुगोपालम समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अधिकांश जो समितियां बनती हैं ना वो अर्थशास्त्र से संबंधित बनती हैं। आपके सिलेबस में देखिए अर्थशास्त्र दे रखा है, हर स्टेट या फिर कोई सा भी केंद्र का एग्जाम हो वहां पर अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में रहता है। और जो समितियां बनती हैं ना वो अधिकांश समितियां या फिर हम लोग कह सकते हैं 99% समितियां आपकी अर्थशास्त्र से ही संबंधित होती हैं। तो यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अगली आती है आबिद हुसैन समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? छोटे पैमाने के उद्योग उनको सुझाव देने हेतु, यानी कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनको सुझाव देने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली आती है राकेश मोहन समिति, आधारित संरचना वित्तीयन, इसका संबंध रहेगा आधारित संरचना वित्तीयन। PC अलेक्जेंडर समिति, इसको किसके लिए गठित किया गया था? आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण करने के लिए PC अलेक्जेंडर समिति का गठन किया गया था। विजय केलकर समिति, प्राकृतिक गैस मूल्य, विजय केलकर समिति का संबंध किससे रहेगा? प्राकृतिक गैस मूल्य के लिए इसको गठित किया गया था। अगली आती है NK सिंह समिति, इसका संबंध विद्युत क्षेत्र में सुधार। मैंने आपसे कहा था ना फॉन्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी इस एप्लीकेशन में,
आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एन के सिंह समिति का गठन किया गया था, इंपोर्टेंट रहेगा। के एन काबरा समिति मोस्ट इंपोर्टेंट है। के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेंडिंग के लिए इसका गठन किया गया। अगली आती है शंकरलाल गुरु समिति, कृषि विपणन के लिए इसका गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये समितियां हैं, इनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अगली आती है सुशील कुमार समिति, बीटी कपास की खेती की समीक्षा के लिए सुशील कुमार समिति का गठन किया गया था। केलकर समिति देखिए, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। तो अभी एक केलकर समिति हमने ऊपर पढ़ी थी, वो किससे संबंधित थी? पिछड़ी जातियों से। एक केलकर समिति यहाँ पर और आ गई है, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण से। सेन गुप्ता समिति का संबंध किससे रहेगा? शिक्षित बेरोजगारी से। और देखिए मल्होत्रा समिति का संबंध किससे रहेगा? बीमा क्षेत्र में सुधार से। फिर देखिए अगली आती दत्त समिति, इसका संबंध किससे रहेगा? औद्योगिक लाइसेंस से। देखिए इसको आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, औद्योगिक, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, फॉन्ट प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन में जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, औद्योगिक लाइसेंस लिखेंगे जब इसको। अगली आती है वैद्यनाथम समिति, इसको देखिए आपको कैसे लिखना है, वैद्यनाथम समिति, वैद्य बाकी तो नाथम लिखा ही हुआ है, ये थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। तो वैद्यनाथम समिति का संबंध किससे रहेगा? सिंचाई से। चलैया समिति 2, देखिए एक चलैया समिति हमने ऊपर पढ़ी थी, दूसरी आती है चलैया समिति 2, इसका संबंध किससे रहेगा? कालाधन की समाप्ति से। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, चलैया समिति 2 इसका गठन किसके लिए किया गया था? कालाधन की समाप्ति के लिए चलैया समिति 2 का गठन किया गया। भगवान सहाय समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जाम आ भी चुका है। भगवान सहाय समिति का संबंध किससे रहेगा? केंद्र राज्य संबंध, इसका संबंध जो रहेगा केंद्र राज्य संबंध से। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति के लिए इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति, सैकड़ों बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, और कोई सा भी राज्य ऐसा राज्य बचा नहीं होगा जहाँ के एग्जाम में इस प्रश्न को ना पूछा गया हो। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हर एग्जाम में अधिकांश देखा जाता है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका जो गठन हुआ था 1957 में, याद रखेंगे, बार बार दोस्तों इसका गठन पूछा गया है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के लिए इस समिति को गठित किया गया था 1957 में। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। इसका गठन कब किया गया? 1957 में। अगली आती है अशोक मेहता समिति। अशोक, देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय की, मतलब जो त्रिस्तरीय संरचना है उसकी बात की थी, और जो अशोक मेहता समिति है उसने द्विस्तरीय संरचना पर बात कही थी। हालांकि हम इनको डिटेल में ही पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था वाले टॉपिक में। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, और अशोक मेहता समिति ये भी कब बनी थी? 1977 में, यानी कि इसके बिल्कुल 20 साल बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, और पंचायती राज व्यवस्था से भी इसका संबंध रहेगा। अगली आती है जीवी के राव समिति, इसका संबंध भी देखिए पंचायती राज व्यवस्था से है, 1985, इसका डेट याद रखेंगे। एल एम सिंघवी समिति 1986, पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध रहेगा। थोंगन समिति 1988 में, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोंगन समिति का गठन कब किया गया? 1988 में, डेट याद रखेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए, देखिए जो जो एग्जाम में डेट आपसे पूछी जाती है ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना 50-60 यहाँ पर समितियाँ लिखी गई हैं, इतनी डेट आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जिस में मैंने डेट लिख रखी है, आप लोग सिर्फ उसी की डेट याद रखिए। अगली आती है, देखिए जो हमारी अभी हमने पढ़ा था थोंगन समिति, जो थोंगन समिति थी, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया था। फिर देखिए अगली आती है कौन सी समिति थी? यहाँ पर कौन सा है? थोंगन समिति। थोंगन समिति राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए इसको बनाया गया था, और समिति ने जो थी इसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया था। अगली आती है लकड़वाला समिति। ये भी दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो निर्धनता रेखा है उसकी माप के लिए 1989 में इस समिति का गठन किया गया था। इसका डेट आपको याद रखना है, लकड़वाला समिति आप लोग याद रखेंगे। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 में लकड़वाला, इस देखिए इनका जो पूरा नाम है डी टी लकड़ावाला इनका पूरा नाम है। डी लकड़वाला की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया था, और 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो याद रखेंगे लकड़वाला समिति दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। अगली आती है वाई के अलग समिति।
पहली बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, आप लोग एग्जाम में, आपकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, वाई के अलग समिति। पहली बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित इसने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है 2400, और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है 2100 कैलोरी की। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख आयोग हैं, समितियां हमने पढ़ ली जो महत्वपूर्ण थी, जो एग्जाम में आपकी आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रमुख आयोग हैं जहाँ से बार बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए ठीक है, पहला आता है नानावती आयोग। नानावती आयोग का संबंध किससे रहेगा? गोधरा कांड से। गोधरा कांड से, काफी चर्चित कांड है ये गोधरा कांड, तो इसी से संबंधित क्या रहेगा? नानावती आयोग। हंटर आयोग का संबंध किससे रहेगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक आयोग का गठन किया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला आता है जैन आयोग, इंपोर्टेंट रहेगा। जैन आयोग का संबंध किससे है? राजीव गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसी हत्याकांड की जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। ठक्कर आयोग का संबंध किससे रहेगा? इंदिरा गांधी की हत्याकांड, इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी उस हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था, तो इंपोर्टेंट रहेंगे। लिब्राहन आयोग, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद ऑब्लिग में इसको अयोध्या कर देंगे, ऑब्लिक में इसको कर देंगे अयोध्या। वैसे एग्जाम में ये बाबरी मस्जिद ही ज़्यादा आता है, बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है उसके लिए, उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। और देखिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है कि लिब्राहन आयोग का संबंध किससे रहेगा? बाबरी मस्जिद से। जहाँ पर अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये वैसे मामला निपट गया है अब तो, लेकिन एक आयोग तो बनाया गया था ना, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था उसके लिए एक आयोग तो बनाया गया था, तो वो आयोग आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में तो ये मामला निपट चुका है। और देखिए फिर आता है मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग का संबंध किससे रहेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित। यानी कि जो देखिए अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जो एक प्रमाणिक जानकारी मिलती है वो प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी वो एक साजिश के तहत करवाई गई थी, तो इसकी जांच के लिए एक मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो मामला है अभी तक नहीं निपट पाया है। अगला आता है फुकन आयोग। फुकन आयोग का संबंध किससे रहेगा? तहलका टेप कांड से। हिटले आयोग का संबंध किससे रहेगा? ये रहेगा श्रम से। इंपोर्टेंट दोस्तों ये आयोग हैं और इंपोर्टेंट ये समितियां हैं, इनको याद रखेंगे। श्री कृष्ण आयोग का संबंध किससे रहेगा? मुंबई दंगे जो कि 1993 में हुए थे, उनका संबंध किस, उसके लिए मुंबई दंगों की जांच के लिए 1993 में एक आयोग का गठन किया गया था, और वो आयोग कौन सा है? श्री कृष्ण आयोग। कोठारी आयोग, इसका संबंध किससे रहेगा? शिक्षा से। मंडल आयोग, इसका संबंध किससे रहेगा? पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, जो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए सीटों के आरक्षण के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। अगला आता है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध किससे रहेगा? केंद्र राज्य संबंध। जो प्रशासनिक सुधार आयोग रहेगा उसका संबंध किससे रहेगा? केंद्र राज्य और केंद्र राज्य के जो संबंध रहेंगे उनके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार आयोग का संबंध किससे रहेगा? इसका संबंध भी रहेगा केंद्र राज्य संबंध से, और इसका गठन कब किया गया? 1969 में। अगला आता है सरकारी आयोग। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सैकड़ों बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग का जो संबंध रहेगा ये भी रहेगा केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इस केंद्र राज्य के संबंधों के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया। देखिए इसकी स्थापना का वर्ष भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे रहेगा? केंद्र राज्य संबंध से, और इसका गठन कब किया गया? 1983 में। पुंछी आयोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका संबंध किससे रहेगा? केंद्र राज्य संबंध, और 2007 में इसका गठन किया गया। इस ये जो भी मैंने आपके सामने गठन के वर्ष लिखे हुए हैं ना, ये आपको याद करने हैं। तो पुंछी आयोग का संबंध किससे रहेगा? केंद्र राज्य संबंध। तो जितने भी यहाँ पर चार के चार आपने आयोग देखे, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार, सरकारिया और पुंछी, इन सब का संबंध किससे रहेगा?
केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी जांच समितियां थी और जो हमारे महत्वपूर्ण आयोग थे। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात कहूंगा आपसे, फेसबुक पेज में हमारे ऐड हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है, जो भी आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपकी वीडियो पसंद आ रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि मुझे पता लगता है। देखिए जो भी अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करते हैं ना, उससे ये होता है जो भी नई वीडियो अपलोड होती है चैनल में उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।